और हम लोग को मतलब 8 माह से मानदेय नहीं मिला है, जो हम सभी कर्मी भूखमरी के कगार पे हैं। यहाँ तक कि परिवार से भी टॉर्चर हो रहे हैं और अब हम लोग के पास एक ही विकल्प बचा है, आत्महत्या। जब बताइए रुपया नहीं है, हमारे ग्रामीण विकास विभाग में हर 10 दिन पर 250 करोड़ 500 करोड़ रुपया रिलीज किया जा रहा है। कल भी 250,000 करोड़ का रिलीज किया गया है और हम लोग को वेतन देने के लिए बोला जा रहा है, रुपया नहीं है। ये कितना बेशर्म वाली बात है। 8 माह से मानदेय बकाया, आवास सहायक अब भूखमरी और आत्महत्या की कगार पर। अररिया कलेक्ट्रेट में धरना जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवबिहार 24। अररिया में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को धरातल पर उतारने वाले आवास सहायक अब अपने ही हक के लिए संघर्षरत हैं। मंगलवार को हड़ताल के दूसरे दिन कलेक्ट्रेट परिसर में धरना जारी रहा, जिसे 20 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के बैनर तले कर्मी 8 माह से लंबित मानदेय भुगतान, मानदेय पुनरीक्षण और राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। संघ का कहना है कि 5 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट अब तक लागू नहीं की गई है। जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में करीब 140 कर्मी कार्यरत हैं, जो लाभुकों के चयन से लेकर निर्माण कार्य की निगरानी तक जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें समय पर मानदेय नहीं मिल रहा। आर्थिक तंगी से जूझते कर्मियों ने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। कई ने कहा, अब भूखमरी और आत्महत्या ही आखिरी विकल्प बचा है। मैं कुमारी संगीता, ग्रामीण आवास सहायक रानीगंज। आज हम सभी कर्मी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम लोग का एक ही उद्देश्य है, मानदेय। हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए और हम लोग को मतलब 8 माह से मानदेय नहीं मिला है, जो हम सभी कर्मी भूखमरी के कगार पे हैं। यहाँ तक कि परिवार से भी टॉर्चर हो रहे हैं और अब हम लोग के पास एक ही विकल्प बचा है, आत्महत्या। और सरकार से हम यही कहेंगे कि हम लोग का मानदेय सुनिश्चित किया जाए और हम लोग का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, क्योंकि अगर हम कोई भी कर्मी आत्महत्या करेंगे तो सारी जवाबदेही सरकार की होगी, क्योंकि हम लोग का बाल बच्चा अभी मतलब रोड पर आने की स्थिति में आ गए हैं और सभी कर्मी बीमारी से ग्रसित हैं। कोई हृदयघात से, कोई बीपी, कोई शुगर, कोई बहुत तरह की हम लोग की कठिनाइयां से जूझ रहे हैं। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द हम लोग को ध्यान आकर्षित किया जाए, नहीं तो हम सभी कर्मी अब आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। नरपतगंज से आप रानीगंज डेली आना जाना करते हैं क्या? जी। ऐसे में अगर आपको मानदेय नहीं मिलता है तो क्या स्थिति होगी आपकी? मेरी भूखमरी की स्थिति आ गई है और मेरा पंचायत भी ब्लॉक से 50 किलोमीटर दूरी पे दिया गया है, ताकि एक महिला को जाने आने में काफी कठिनाई हो रही है। कोई भी हम लोग को सुविधा ही नहीं है। अंत में अब हम लोग एक ही कदम उठाए हैं, आत्महत्या। इसके सिवा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। 12 साल हो गया हम लोग के जॉब का, सरकार हम लोग की तरफ कुछ देख ही नहीं रही है। हम लोग काफी एकदम आक्रोशित हो गए हैं। अब सरकार के हाथ में है। आज नीतीश कुमार मंत्री जो हम लोग को यहाँ लाए हैं, लेकिन अब लगता है आत्महत्या के कगार पे हम लोग को खड़ा कर देंगे। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम कुमारी संगीता, ग्रामीण आवास सहायक रानीगंज। आप लोग 2 दिवसीय हड़ताल पे बैठे हैं, क्या मामला है? हम लोग का मामला है, विगत 8 माह से ग्रामीण विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास मंत्री के ढुलमुल रवैये के कारण जो हम लोग का मानदेय रुका हुआ है, जिसके कारण हम लोग पत्राचार किए हैं। बार बार जाके ग्रामीण विकास मंत्री से मिले हैं, प्रधान सचिव महोदय से मिले हैं। इसके बावजूद भी लोगों का कान में रू नहीं लगा है। कहता है कि रुपया नहीं है। जब बताइए रुपया नहीं है, हमारे ग्रामीण विकास विभाग में हर 10 दिन पर 250 करोड़ 500 करोड़ रुपया रिलीज किया जा रहा है। कल भी 250,000 करोड़ का रिलीज किया गया है और हम लोग को वेतन देने के लिए बोला जा रहा है, रुपया नहीं है। ये कितना बेशर्म वाली बात है। सरकार का ये जो सुशासन सरकार है, अपने कर्मी को रुपया नहीं दे पा रही है, जो रोड पर उतरने को लाचार है। हमारे राजस्व कर्मचारी अपने हक के लिए उतरे हुए हैं रोड पर और हम सभी आवास कर्मी 60,000 परिवार जो है 8 महीने से भूखे हैं।
अपने तरस रहे परिवार के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए तरस रहे, लेकिन फरमान आता है सुबह 7 बजे निकल जाना, आपको आवास का सूची फाइनल करना है, साथ में किसान का केवाईसी करना है, साथ में किसान का फार्मर आईडी बनाना है, विद्युत सर्वे करना है, मुख्यमंत्री आवास का जांच करना है। बताइए हम लोग क्या करें? जमीन का उधर सर्वे करना है, राशन का जांच करना है, बीच में स्कूल का जांच करना है। क्या करें? हम लोग का पेट नहीं है, हम लोग का परिवार नहीं है, हम लोग का भूख नहीं लगता है? जो इतना निर्लज सरकार हो गई है, जो कि बहाल कर दी है 12 साल से मानदेय को सुव्यवस्था देने के लिए, अब तक किसी भी महीना लगातार मानदेय नहीं आया है। मानदेय देने में नहीं है, लेकिन अन्य योजना में खर्च करेंगे। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार 11 सालों से बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि कुछ है ही नहीं, कुछ सोच विचार है ही नहीं कि हमारे भी अंग है एक छोटा आवासक कर्मी जो कि 13,000 मात्र उसका सैलरी है और उससे काम लेते हैं 12 घंटा, लेकिन उनके लिए कोई निर्णय नहीं ले रहा, उचित निर्णय नहीं है। अभी जो हाल ही में बोलते रहे थे, हम लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन के पश्चात हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व से भुगतान करने का जो है नियम बना दिया है। कैबिनेट संख्या 2 सितंबर 2025 को कैबिनेट संख्या 40 से पर स्वीकृति दिया गया है कि राजकोष से ग्रामीण आवास कर्मियों का भुगतान किया जाए, लेकिन हमारे ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव और हमारे सबसे जो माननीय ग्रामीण विकास मंत्री का क्या दुश्मनी है, क्या उसको जो है दिक्कत है कि भुगतान देने से कतरा रहे हैं। इसीलिए हम लोग अपनी मानदेय को लेने के लिए रोड पर उतरना पड़ा है, लोगों के बीच उतरना पड़ा है। यदि हम दोनों लोगों का 2 दिनों का सांकेतिक हड़ताल के बीच में कोई ठोस पहल नहीं की जाती है हमारे ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा, हम लोग आगे रोड पर उतरने का काम करेंगे, कार्य को पूरी तरह से ठप करेंगे। यही हमारी मांग है। हम लोग काम करते हैं, हम लोग को आपने बहाल किया है तो हम लोग को उचित जो है समय पर मानदेय दिया जाए और हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। सरकार का नियम है कि जो 10 साल तक सेवा दे रहे हैं उसको राज्यकर्मी का स्वतः दर्जा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि जो 10 साल प्लस हो गया है उसको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसी मांगों को लेकर हम लोग आज दूसरे दिन सांकेतिक हड़ताल पर हैं। क्या परिचय हुआ आपका? जितेंद्र कुमार यादव, जिला अध्यक्ष सगासा अररिया।